नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। दोस्तों, आज से जो है हम डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। तो आपको जो है रोज़ का करंट अफेयर्स आपको मिला करेगा। तो आज जो है हमारा पहला दिन है, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। आज जो है आपको 18 सितंबर के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स के साथ। वो है who was appointed as the interim prime minister after the Zenzi protest in Nepal। तो जैसे कि आपको पता है कि नेपाल में ज़ेंजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया गया है उनका नाम है सुशीला कर्की। तो जो सुशीला कर्की है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने किया है रिप्लेस्ड प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, जो थे नेपाल के 38th प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद जो इलेक्शंस होंगे नेपाल में, वो होंगे आपके 5 मार्च 2026 को, यानी कि अगले साल। अब है हमारा सेकंड करंट अफेयर। वो है विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया है? तो उस कंट्री का नाम है अल्बानिया। और जो एआई पावर्ड जो मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? डायला। तो इनको क्या अपॉइंट किया है? इसको अपॉइंट किया है मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोसिक्योरमेंट। तो इसका जॉब क्या है? जो एआई है डायला, इसका जॉब है टू मॉनिटर पब्लिक टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो जो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं प्राइवेट कंपनी को, उसको मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट किया गया है। This AI minister has been brought in to stop corruption in tenders and contracts। तो जो करप्शन होती थी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट में, उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है डायला को जो है हमने क्या करा है? हमने उसको अपॉइंट किया है। और कंट्री कौन सी है? वो है अल्बानिया। हमारा थर्ड है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके जो न्यू चेयरमैन है वो किनको बनाया गया है? उनका नाम है इंजेती श्रीनिवास। तो जो इंजेती श्रीनिवास है, इनको जो है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। एनएससी है ये 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब है हमारा फोर्थ, जो महाराष्ट्र के जो न्यू गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। तो इससे पहले जो गवर्नर थे वो थे हमारे सीपी राधाकृष्णा। पर आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले जो थे सीपी राधाकृष्णा, इनको जो है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो उनकी जगह जो न्यू गवर्नर हुए महाराष्ट्र के, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अब है हमारा फिफ्थ, हु लॉन्च्ड दी ज्ञान भारतम पोर्टल। तो जो ज्ञान भारतम पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी लॉन्च्ड दिस पोर्टल इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम। तो कहाँ पे लॉन्च किया इन्होंने? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम। द पर्पस ऑफ दिस पोर्टल टू कंजर्व द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया बाय कन्वर्टिंग देम डिजिटली। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया की, उनको जो है हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे इसमें। द वर्ल्ड विल गेट टू नो अबाउट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ताकि ये जो वर्ल्ड है उसको हमारे इंडिया की कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पता लग सके इस पोर्टल के द्वारा। इसको जो है साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स जो होंगे वो एक्सेस कर पाएंगे, और इसका जो जितना भी डाटा होगा उसको जो है अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर पाएंगे। अब हमारा सिक्स्थ है, जो अभी 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ हमारा इटली में। और इटली में कहाँ पे? रोम में। इसको को होस्ट किन्होंने किया? इसको को होस्ट किया इटली ने और जापान ने। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग सेफ्टी, कॉर्पोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन दी मैरीन सेक्टर। तो जो हमारा मैरीन सेक्टर है वहाँ पे जो है सेफ्टी, कॉर्पोरेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को जो है उसके बारे में डिस्कस करना।
यहाँ पे 115 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी इस समिट में, और इंडिया की तरफ से भी 2 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। तो जो ये समिट है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके बाद जो 5th समिट होगी वो होगी हमारे इंडिया में, और वो कब होगी? 2027 में। तो इसलिए जो है ये समिट क्या हो जाती है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब है हमारा 7th, बेराब साइरांग रेलवे लाइन जो थी, जो इनॉग्रेट करी पीएम मोदी ने, वो कौन सी स्टेट में आती है? वो आती है हमारे मिज़ोरम में। तो जो ये रेलवे लाइन है जो मिज़ोरम में आती है, ये पहली रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है किसका? मिज़ोरम का। तो पीएम मोदी ने इसके साथ 3 न्यू ट्रेन्स भी जो थी वो भी इनॉग्रेट करी। अब जो रेलवे का जो 172 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार हुआ है कि जो मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल, उसको जो है डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है किसके साथ? इंडियन रेलवे नेटवर्क के साथ। और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी? 8070 करोड़ रुपए इसकी जो थी पूरे प्रोजेक्ट की क्या थी? कॉस्ट। अब है हमारा 8th, तो 2025 की जो वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इंडिया का क्या रैंक आया था? तो इंडिया का रैंक आया था उसमें रैंक 4। तो ये चैम्पियनशिप कब खेली गई थी? ये खेली गई थी 5 से 12 सितंबर में। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। तो इंडिया का रैंक आया है 4th। तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं। एक इंडिया ने जीता है गोल्ड, एक जीता है इंडिया ने सिल्वर। तो जो गोल्ड जीता है मैन टीम कंपाउंड में, तो उनमें किन किन प्लेयर्स के नाम हैं? ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रामेश बालचंद्र फ्यूजी। और जो सिल्वर जीता है वो टीम मिक्स कंपाउंड में, उनका नाम है ज्योति सुरेखा वेनन, ऋषभ यादव। तो जो पहला रैंक जो है इस कंपटीशन में जीतने वाली कौन सी कंट्री है? उनका नाम है साउथ कोरिया। उसने जो है टोटल 7 मेडल जीते हैं, उसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्राउन्स। तो मैक्सिको ने जीते हैं 3 और स्पेन ने जीते हैं 2। तो आप देखेंगे कि इंडिया ने भी 2 ही जीते हैं। पर होता क्या है कि इन कॉम्पिटिशन्स में पहले प्रेफरेंस दी जाती है गोल्ड को, फिर सिल्वर को, फिर ब्राउन्स को। पर इंडिया ने जीता है 1 गोल्ड। पर टोटल जो है दोनों के, स्पेन और इंडिया के सेम हैं, पर इंडिया ने जो है गोल्ड 1 जीता है और स्पेन ने जीते हैं 2। तो इसलिए स्पेन है 3rd पे और इंडिया है हमारे 4th रैंक पे। अब है हमारा 9th, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें इंडिया का रैंक क्या था? उसमें इंडिया का रैंक था 3rd। ये हुई थी 4 से 14 सितंबर तक। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी लिवरपूल, इंग्लैंड में। तो ये पहला एडिशन था इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का, तो इसलिए जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडिया ने जीते हैं 4 मेडल और इंडिया ने सिक्योर की है 3rd पोजीशन, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो फर्स्ट आई आपकी कजाकिस्तान, दूसरी है उज़्बेकिस्तान और इंडिया रही आपकी 3rd पे, टोटल 4 मेडल के साथ, उसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। अब है हमारा 10th, 2025 वुमेन्स हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? तो इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल। ये हुआ था 5 से 14 सितंबर में चाइना में और ये 11th एडिशन था इस चैम्पियनशिप का। तो इस कंपटीशन में चाइना ने जीता है गोल्ड मेडल और इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल। तो इंडिया कितने से डिफीट हुई? इंडिया डिफीट हुई 4/1। कब? फाइनल में। द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन क्वालिफाइज फॉर दी हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो विनर होता है इस कॉम्पिटिशन का वो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्या होता है? क्वालिफाई हो जाता है। तो चाइना जो है 2026 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्या हो गई है? क्वालिफाई। तो इसी के साथ हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स होते हैं ख़त्म। आई होप आपको हमारे करंट अफेयर्स समझ आए होंगे। हम जो है रेगुलर इनको जो है हम लाया करेंगे ताकि आप जो अपनी तैयारी है वो आप अच्छे से कर सकें और हमारे साथ अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।